The concept is everyone plays game. Everyone. सब लोग किसी न किसी गेम में खेलने में लगे हैं। एंड ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है डेटिंग पर्सपेक्टिव से मैं बनाऊं क्योंकि उसमें ये ज्यादा काम आएगी क्योंकि उसी में ज्यादा मेल्स स्पेशली फंस रहे हैं। एंड मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे उसके अंदर मैकेनिज्म चलते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्प्रेड इट। और सब गेम खेलते हैं, आई एम गोना टेल इट द ट्रुथ। सब गेम खेलते हैं, एवरीबॉडी प्लेज गेम। कुछ बस ये चाहते हैं कि तुम एडवांटेज से ना खेलो। देयर गेम इज दैट दे वांट टू प्ले एन इजी गेम ऑफ डेटिंग। तो बेसिकली होता क्या है इसमें जब मैं बोल रहा हूँ कि इजी डेटिंग गेम खेलना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हेन पीपल से कि मुझे ऑथेंटिक आदमी चाहिए, आई वांट समवन हु इज ऑथेंटिक, आई वांट समवन हु इज जेन्युइन, समथिंग लाइक दैट। और जब तुम कोई चीज हाइड करोगे तो इट विल बी सीन एज एन एक्सक्यूज कि तुम क्यों हाइड किए। एंड व्हेन शी विल हाइड द स्टफ, इट विल बी सीन एज अ रीजन क्योंकि तुम उस समय एंग्री थे, तुम पॉसेसिव हो रहे हो, तुम इनसिक्योर हो रहे हो। जब तुम उसके बारे में पूछोगे तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, एंड स्टफ लाइक दैट। ऑलराइट। एंड जनरली डायनामिक मेल फीमेल्स के बीच में ज्यादा देखने मिलता है क्योंकि मेन सैडली साइकोलॉजिकली उतने डेवलप नहीं है जितनी फीमेल्स डेवलप्ड है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। फीमेल्स को पता है मेल से अपना कैसे काम निकाला जाता है, मेल्स को नहीं पता है फीमेल से अपना काम कैसे निकाला जाता है। आई एम सीइंग इट वेरी क्लियरली। सो ये मेरा उसमें एक, तुम मान के चल सकते पॉइंट है। ऑलवेज रिमेम्बर सब गेम खेल रहे हैं, आर्मी वाले गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ ऑनर, स्ट्रेंथ, वेलर, जो भी होता है उनका प्राइड, वो सब दे आर प्लेइंग दैट गेम। व्हेन यू आर गेटिंग इनटू डेटिंग एंड स्टफ, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ smashing, I guess, smash, gaming of smashing, smash brothers। ऑलराइट। तो भी अंडरस्टैंड करो इस कॉन्सेप्ट को, ओपन माइंडेड से देखो चीजों को एक बार के लिए। तो तुम्हें खुद दिखेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हर चीज को अगर देखा जाए तो गेम के तरीके देखा जा सकता है। और तुम अगर गेम के तरीके देखोगे तभी तुम चीजों को अपने बेनिफिट में पलट सकते हो टेबल को। अगर तुम सोचते हो कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो टेबल कभी पलटी नहीं जा सकती तुम्हारे लिए, सॉरी। अगर तुम गेम जैसे देखोगे तो तुम्हारे दो हाथ भी कुछ कर सकते हैं इस पूरी की पूरी तुम्हारे जो साथ जो हो रही सृष्टि का कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसमें इन्फ्लुएंस डाल पाओगे अगर तुम इसे एज अ गेम देखोगे। एंड या खुद अपनी लाइफ में रियलाइज करो कि तुम कौन कौन से गेम खेलते हो। तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ एकेडमिक्स, कि एकेडमिकली सुपीरियोरिटी तुम्हें अपनी दिखानी है इसमें, उस एग्जाम के अंदर, वो 3 आवर्स के अंदर तुम वो गेम खेल रहे हो। या फिर तुम डेटिंग के गेम खेल रहे हो तो उसमें तुम कौन कौन से कार्ड्स खेलते हो। जनरली मैन खेलते हैं कि वो प्रोवाइड करेंगे, वो ये करेंगे, एंड स्टफ लाइक दैट। फीमेल्स कौन से कार्ड्स खेलती हैं? फीमेल्स जनरली कार्ड खेलती नहीं है, वो लाइक करती हैं कि मैं ही लाइक प्राइज हूँ, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टफ। जनरली आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट मेकिंग एन मिसोजिनिस्टिक टेक हियर कि लाइक सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। आई एम जस्ट सेइंग जनरली व्हाट हैपेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सिचुएशंस, जनरल नेगेटिव सिचुएशंस। जनरली जब नेगेटिव होता है, क्योंकि जब चीजें अच्छी चल रही होती है तब तो नोटिस होती नहीं तो जनरल जब नेगेटिव वाली जो होती हैं, जो नेगेटिव कंप्लेंट्स होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुम इस गेम में क्या जीत रहे हो, क्या रिवॉर्ड पॉइंट तुम्हें मिल रहे हैं इस गेम में? खुद देखो, डेटिंग गेम में स्पेशली तुम्हें क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या दे रहा है यूनिवर्स, या जो भी सामने वाले जो भी बंदा बंदी है, व्हाट इज द रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ प्लीजिंग हिम और हर? Be very brutal about it. Women are brutal about it, but men are not to a very great degree. They are like, अरे ठीक है and stuff, प्यार एक बार होता है and stuff. They are not taking the game seriously because they don't even know there is a game which exists, and जो फीमेल्स एक्सप्लॉइट करती हैं इस इशू को क्योंकि उन्हें पता है कि कई मेल्स ये भी नहीं जानते कि ये गेम एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके फादर्स ने उन्हें कभी नहीं बताया, उनकी मदर्स ने उन्हें कभी नहीं बताया, उनको किसी ने नहीं बताया कि ये गेम एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में, या कोई वो इंटेलेक्चुअली आर्टिकुलेट नहीं कर पाए इन थॉट्स को।
जो मैं आर्टिकुलेट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। इस गेम को कितने लोग तुम्हारे सामने नहीं बता पाए, बिकॉज ऑफ आर्टिकुलेशन लैक। आई होप तुम इस गेम में जीतो, तुम्हें जो रिवॉर्ड्स चाहिए वो तुम्हें मिले इस गेम में, तुम्हारे दोनों हाथों से ये काम हो पाए पूरा। इट शुडंट टेक मोर देन दैट। व्हाट रिवॉर्ड डू यू सीक फ्रॉम द अदर पर्सन rather than just फेमिनिटी? लाइक ये मैं बहुत बेकार आर्गुमेंट सुनता हूँ कि आई ब्रिंग माई सेल्फ टू द टेबल। व्हाट द हेल इज योर सेल्फ? दिस इज हाउ यू गेट प्लेड। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि इज शी वर्थ द प्राइस? प्राइस क्या है? तुम्हारी मेंटल हेल्थ का कंजम्पशन होगा। मेंटल हेल्थ का मेरा मतलब है मेंटल थॉट्स एंड स्टफ सोचना पड़ेगा उसके बारे में भी तुम्हें। तुम्हें अपनी फिजिकलिटिक्स का ध्यान देना होगा, तुम्हें अपने इमोशंस का ध्यान देना होगा, बिकॉज इफ यू आर वेरी मच इमोशनली यू नो क्राई बेबी, यू विल बी लेफ्ट अलोन। तुम्हें अपने पूरी की पूरी बॉडी का हाइजीन का, आई डोंट नो व्हाट हेल, ओके, बहुत कुछ भरा होता है, ह्यूमर का, वे ऑफ कम्युनिकेशन, टोनैलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। तुम्हें पर्पस रखना होगा कुछ लाइफ में, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का तुमसे एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा। बदले में तुम्हें क्या दिया जा रहा है? तुम तो दे दिए ये सब, ओके। मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये तो तुमसे एक्सपेक्ट ही करा जाएगा कि ये सब करो। ये ऐसे हाथ बढ़ा दिए, ये लो, लो, लो। तुम्हें क्या मिल रहा है? सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां कुछ दे ही नहीं सकती। आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट। डिस्कवर इट और फिर ये गेम खेलो। सिम यूट्यूब पे भी, यूट्यूब इज ऑल्सो गेम ऑफ नॉलेज। सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए, ह्यूमर के लिए, इसी सब चीज के लिए आते हैं। तुम अपने गेम को आइडेंटिफाई करो, फिर उस गेम के हिसाब से चीजें ढूंढो और फिर खेलो। इफ यू अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, बहुत समय बर्बाद जाएगा। बिलीव मी, आई हैव वेस्टेड इयर्स, आई नो। इट इज अ वेरी गुड माइंडसेट टू एम्ब्रेस दैट एवरीथिंग, टू सी एवरीथिंग एज अ गेम। इट विल हेल्प यू जनरली। लाइक अगर कोई तुमसे पूछे कि लाइक तुम्हें क्या चाहिए लड़की से इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग दिस 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 नाइन स्टफ, लाइक लड़कियां तो लिस्ट गिना देती हैं कि मैं ये सब मेरे को चाहिए उसमें। व्हाट कैन शी गिव इन रिटर्न? सिमिलरली तुम भी अपने मन में एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें क्या नाम है, क्या क्या चाहिए। कुछ लड़कों के तो मन में आज तक यही नहीं आया होगा कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम वुमेन, कंसिडरिंग कि तुम 2-3 डेकेड्स में मैरिज का प्रोस्पेक्ट सामने लाओगे दुनिया में, 1-2 डेकेड्स के अंदर ही। यू हैव टू कीप एन क्लियर हेड, क्योंकि योर ब्रेन इज योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, ओके। नॉट नीचे वाला सिर नहीं, ऊपर वाला सिर इज योर बेस्ट फ्रेंड हियर। एंड ट्राई टू यूज इट एज मच एज यू कैन ऑन थिंकिंग राइट स्टफ, ऑब्वियसली। पागलों जैसे मत सोचना, और वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा। वॉट आर द थिंग्स यू वॉन्ट फ्रॉम द अदर पर्सन? इट कुड बी लाइक सम interests of your kink. Let's say, I don't want to say that word, okay. Your kink, your fulfillment. Simple questions, simple questions, simple answers. The simple questions, they have simple answers, but giving answers are not so easy as it seems. You will know when you will enter into the dating market. You will know these facts whenever you will do anything in life. The answer is simple, not easy. जरूरी नहीं है तुम GTA 5 में टॉप रैंक कर, या बहुत अच्छा खेलो GTA 5, उसके बाद भी GTA 5 खेलना अगर तुम्हें अच्छा आना चाहिए तो तुम्हें GTA 5 खेलना पड़ेगा उसके लिए, या GTA 5 जैसे कोई गेम खेल लोगे, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, समथिंग लाइक दैट। देन ओनली यू कैन प्ले लाइक GTA 5 और at a very good level, competitive level or something like that. So this is my message. Thank you for watching.